द एनुअल 2 वीक लॉन्ग एक्सरसाइज, एनुअल वार्षिक जो हर वर्ष घटित होती है उसको एनुअल कहा जाता है। 2 वीक लॉन्ग एक्सरसाइज, अब ये 2 वीक्स क्यों नहीं किया? वैसे 2 है तो इसका मतलब वीक्स आना चाहिए, लेकिन ये वीक्स इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक्सरसाइज से पहले ये वीक दे रखा है, तो ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, तो ये कहलाएगा नाउन मॉडिफायर। और नाउन मॉडिफायर जो होता है वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। नाउन मॉडिफायर किसकी तरह काम करता है? एडजेक्टिव की तरह। लॉन्ग जो है ये एडजेक्टिव है, ठीक है, और वीक भी यहां पे एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। 2 है वो न्यूमरल एडजेक्टिव है और कार्डिनल नंबर है। तो जो वार्षिक रूप से होने वाली 2 सप्ताह का जो एक्सरसाइज होती है भाई, ये हर साल होती है और ये 2 सप्ताह तक चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। कौन सी? सीओपी की बात कर रहा है, उस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा है। तो ये एक्सरसाइज जो है वो डिसरप्ट हुई। डिसरप्ट का मतलब होता है डिस्टर्ब होना, मतलब बीच में इसके रुकावट आ गई। तो ये डिस्टर्ब हुई पिछले साल, ठीक है, किस कारण से? कोविड-19 के कारण। तो एक्सरसाइज सब्जेक्ट है वाज डिसरप्टेड, इसकी वर्ब आ गई, लास्ट ईयर एडवर्ब आ गया, टाइम बता रहा है, ड्यू टू कोविड-19 के कारण। द ईयर 2020 वाज टू हैव बीन एन इंपॉर्टेंट ईयर। अब आप ये मत समझना कि यहां पे पास्ट है और ये देखो ये प्रेजेंट है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है इसमें। जब भी आप इज टू एम टू आर टू या वॉज टू वर्ड टू लगाते हैं, इसका मतलब आपके इंटेंशन दर्शाता है कि ऐसा होना था। तो वॉज टू मतलब होना था, अब टू लग गया तो टू के साथ में तो V0 लगेगा बेस फॉर्म, इस कारण से हैव लगा हुआ है, और हैव लग गया तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म इसलिए बीन लगा हुआ है। तो ये जो 2020 वाला वर्ष था ये होना था क्या? वॉज टू हैव बीन एन इंपॉर्टेंट ईयर, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष होना था इन द सीओपी कैलेंडर। किसमें? ये जो कॉन्फ्रेंस होती है हर साल, इसका एक कैलेंडर निर्धारित है कि हर साल एक निश्चित समय पर होती है। तो इस कैलेंडर में एज मोस्ट ऑफ द मेजर इकोनॉमीज, कारण क्या है? एज यहां पे कंजंक्शन है, इसका मतलब है बिकॉज, क्योंकि। तो कारण क्या है इसका? क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेजर इकोनॉमीज, मोस्ट का मतलब यहां पे है अधिकांश। ये मोस्ट वाली कहानी याद रखो। मोस्ट अगर ऑलमोस्ट का अर्थ देता हो तो इससे पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। अगर मोस्ट का मतलब वेरी है तो हम मोस्ट से पहले ए लगाते हैं, और अगर मोस्ट डिग्री सुपरलेटिव के रूप में दे रखा है तो इससे पहले हम दे लगाते हैं। ध्यान से समझना, अगर इसका मतलब ऑलमोस्ट है, अधिकांश है, तो हमें कोई प्रेपोजिशन कोई भी आर्टिकल इससे पहले नहीं लगाना है। अगर इसका मतलब है वेरी तो इस कंडीशन में इससे पहले ए लगेगा। अगर डिग्री सुपरलेटिव है ये तो फिर आपको दे लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अधिकांश है क्योंकि इससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं, डिटर्मिनर नहीं है। एज यहाँ कंजंक्शन हो गया, बिकॉज कंजंक्शन 2 क्लोज को जोड़ता है तो ये नया क्लोज स्टार्ट हो गया। क्योंकि जो अधिकांश मुख्य अर्थव्यवस्थाएं हैं वर एक्सपेक्टेड, उनसे एक्सपेक्ट किया गया, तो ये मोस्ट के लिए आ रखा है। टू रिव्यू, क्या एक्सपेक्ट किया गया? कि वो रिव्यू करें, फिर से मूल्यांकन करें। भी रिव्यू के अंदर री और व्यू दो चीज जुड़ी हुई है। व्यू का मतलब देखें, री का मतलब पुनः, पुनः देखें। द एक्शंस अंडरटेकन सो फार, उन कार्यों को जो अभी तक किए गए हैं। अंडरटेक करने का मतलब कोई भी आपने कार्य किया है उसके लिए अंडरटेक यूज करते हैं, ठीक है। तो जो भी कार्य अब तक किया गया है उसको रिव्यू करें। इन मीटिंग, मीटिंग में वॉलंटरी टारगेट्स, सॉरी इन मीटिंग। अब ये इन मीटिंग जो है, मीटिंग का मतलब फुलफिल करना है, इसका मतलब है फुलफिल करना। किस लिए? पूरा करने के लिए। क्या? वॉलंटरी टारगेट्स, वो लक्ष्य जो आपने स्वयं की इच्छा से निर्धारित किए थे। वॉलंटरी मतलब विलिंगली, अपने खुद की इच्छा से, ऑफ वंस ओन विल। टारगेट्स का मतलब लक्ष्य। टू रिड्यूस, ये आपका इन्फिनिटिव हो गया, कम करने का। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को, एमिशंस का मतलब उत्सर्जन। इन लाइन विद, इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू, किसके अनुसार? तो अकॉर्डिंग टू द पेरिस एग्रीमेंट, जो पेरिस समझौता हुआ था 2015 का, उसके अनुसार। फिर समझिएगा, तो जो 2020 वाला वर्ष था इसको मतलब होना था बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष। किसमें? सीओपी कैलेंडर में। कारण क्या था? क्योंकि अधिकांश जो मुख्य अर्थव्यवस्थाएं थी उनसे ये आशा की गई थी कि वो अपने जो एक्शंस अंडरटेक उन्होंने किए थे अभी तक, उन सभी को वापस से रिव्यू करेंगे। किस लिए? ताकि जो टारगेट्स उन्होंने निर्धारित किए थे अपनी इच्छा से, उनको वो पूरा कर सके। टारगेट क्या थे? टारगेट थे ग्रीन हाउस गैस को कम करना, ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस को कम करना। किसके अकॉर्डिंग? जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 का, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो समझने लायक बात थी। इन लाइन विद एक फ्रेज है और इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू। द ईयर 2020 सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है वॉज। मोस्ट यहां पे सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब वर एक्सपेक्टेड। सो फार का मतलब होता है अंटिल नाउ, अब तक। एडवर्बियल है, अंटिल नाउ, ठीक। आगे देखें, वॉलंटरी का बताई दिया मैंने आपको, ऑफ वंस ओन विल, स्वयं की इच्छा से, बिना किसी की बाध्यता के। टारगेट्स यहां पे नाउन है, वॉलंटरी यहां पे एडजेक्टिव।